अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर स्टडी किया था, वो था स्पर्मेटो जेनेसिस हमने स्टडी किया था। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था कि स्पर्म कैसे डेवलप होते हैं। फिर मैंने आपको स्पर्म का जो फाइनल जो स्ट्रक्चर है वो भी बताया था कि कैसे इसके अंदर टेल जो स्ट्रक्चर है, जो कि इसको मोटालिटी में मदद करती है, वो किस तरह से स्ट्रक्चर इसके अंदर आता है, डेवलप होता है। फिर मैंने आपको जो है इसके अंदर सारे स्टेजेस बताए थे। इनके अंदर सेल डिवीजन बताई थी कि स्पर्मेटोगोनियम जो कि खुद डायप्लॉइड सेल होता है, और वो किस तरह से अपनी एक तो अपनी इतनी ज्यादा जो है ना क्वांटिटी जो है सेल की डिवीजन कर करके बढ़ा रहा होता है। इसके अंदर कितनी माइटोसिस होती है, और फिर माइटोसिस के बाद वो कैसे हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होता है जाकर। मतलब कितनी आसान जिंदगी है लड़कों की, है ना। बट हम अगर वो इसके एक कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं कि oogenesis में बताऊं, तो उसमें काफी सारी चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा मतलब प्रोसेस एडिशन है इसके अंदर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है oogenesis। ठीक है, तो oogenesis जो है बेसिकली क्या है। हम क्योंकि गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, और गैमेटोजेनेसिस में दो हिस्से हमने पढ़ने थे, एक था स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा था oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा चुकी हूँ, जिसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, सब होता था। पर और अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है oogenesis। ठीक है, अच्छा। अब अगर आपको स्ट्रक्चर एक तो याद हो, स्पर्मेटोजेनेसिस का थोड़ा सा प्रोसेस आप याद हो थोड़ा बहुत, तो उसमें हमने किस तरह से देखा था। हमने देखा था कि जो छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम जो एक सेल है फॉर एग्जांपल, जो वो डायप्लॉइड होता था। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम के अंदर माइटोसिस होती है। ठीक है, फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है ना, और वो भी माइटोसिस होती है, तो उसके जो फर्स्ट जो प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं वो भी डायप्लॉइड ही होते हैं, और इनको हमने कहा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पर कहा था हमने, ऐसा ही था ना। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मतलब इन्होंने क्या किया था फर्दर, फिर यहाँ पर होती है क्या, मायोसिस होती है, ऐसा ही था। फिर मायोसिस वन हुई, तब तक तो ये सारे जो है इनके अंदर ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए। तो हर किसी के पास क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ चले गए। जब मायोसिस टू कंप्लीट हुई, तो मजीद डेवलपमेंट हुई हर किसी की, और उनके जो मजीद जो सेल बने थे वो सारे के सारे उनके क्या थे, हैप्लॉइड ही थे। और आपको ये जितना याद है कि मायोसिस टू बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होता है, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, जस्ट डिवीजन होती है। जबकि मायोसिस वन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। ठीक है, और ये जो पहले जो मायोसिस वन से जो फर्स्ट टाइम जो हैप्लॉइड सेल बनते हैं उसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला था, है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर यहाँ ये जो छोटे छोटे से मजीद सेल बने थे इसको हमने स्पर्मेटिड बोला था। स्पर्मेटिड बोला था, राइट। अब इस चीज को रिपीट करने की मुझे ऐसा कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, बट बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि आपको ये जो प्रोसेस है ना, प्राइमरी कब कब माइटोसिस हो रही थी, कब मायोसिस हो रही थी, ये प्रोसेस मुझे मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाह रही थी कि oogenesis में थोड़ा लिटिल बिट। ठीक है, थोड़ा बिल्कुल छोटे छोटे सा ना पार्ट जो है हम इसी से ही कंसीडर करके मिलाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऑलमोस्ट जो है ना सेम चीज है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इस लेक्चर को गौर से सुनना है, क्योंकि जस्ट अगर आप रीडिंग करोगे बुक से तो आप फंस जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से कौन सा साइड कहाँ जा रहा था, उसमें क्या हुआ था। बिकॉज आई हैव सीन दैट इन मेनी बुक्स इट्स रियली कंफ्यूजिंग, समझ ही नहीं आता कि प्रॉपर एक चीज चल क्या रही है। ठीक है, फिर क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग एक दो टर्म्स इसमें अंदर ऐड किए गए हैं, जिसको मैं आज यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि बुक में क्या कहानी है, इधर क्या कहानी है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक छोटी सी एक और चीज ऐड करनी है जो कि जरूरी है डिस्कस करना। ठीक है, वो क्या थी कि मैंने ना आपको एक चीज बताई थी, जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि स्पर्म की जो फॉर्मेशन है ना, वो मेल के अंदर 13 ईयर्स की, मतलब जब मेल प्यूबर्टी हिट करेगा तब ही इनके अंदर क्या होगी, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, स्पर्म ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, बट इसके कंपैरिजन में लड़कियां क्योंकि बहुत बेसब्री होती हैं, बहुत ज्यादा बेसब्री होती हैं, इनको मतलब हर चीज में इतनी जल्दी है कि मतलब खुद को भी नहीं देख रही हैं, बस उनको हर चीज ऑन द स्पॉट चाहिए कि नहीं भाई मुझे ये चीज लाजमी चाहिए, करनी है तो करनी है, मतलब किसी की नहीं सुननी। ठीक है, फिर यही होता है, यही रीजन होता है कि लड़कियां जो है वो
ज्यादा मुश्किलात भी यही बेचारियों ही को जो है ना वो झेलनी पड़ती हैं। तो इसी चीज को थोड़ा सा जहन में रखते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है ना oogenesis वो हम देखेंगे। अच्छा, होता क्या है कि oogenesis जो है ना वो स्टार्ट होती है, oogenesis जो है ना वो स्टार्ट होती है जब ये अभी कहाँ पर मौजूद है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है अभी। ठीक है, ये अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज से मुराद क्या, कि मतलब ये जो है ना अभी अपनी मदर के वोम में है यहाँ पर। ठीक है, ये उनकी मदर है। और अब ये जो है ना उनकी मदर, थोड़ी मैंने पता नहीं क्या ही बना दिया, बट चलें, गुजारा हो जाएगा। खैर, अब सही है आई गेस। ठीक है। ये मदर की वोम है। ठीक है, ये छोटी सी बेबी है जो कि अभी डेवलप हो रही है। ठीक है, अभी ये डेवलपमेंटल स्टेज में है। तो होता क्या है कि इस ये जो बेबी है ना वो इतनी बेसब्री है, इतनी बेसब्री है, वो चाह रही है कि नहीं भाई नहीं, मुझे तो अभी से ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मुझे oogenesis स्टार्ट कर लेनी चाहिए। मैं तो अपने काम हर चीज़ जो है ना जल्दी जल्दी करके रख लेती हूँ ताकि मुझे बाद में कोई मुश्किलात ना हो, और फिर ये वो सोच कर ये जो है ना अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेती है। समझ में आ रही है? गौर से सुनते जाना। तो भाई अब जो है ना इस छोटी बच्ची की जो ओवरी है ना, इधर ये जो छोटी अभी फीटस बच्ची जो है इधर, ठीक है, ये जो अभी बच्ची फीटस में अभी ग्रो ही हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है इसकी। तो भाई इसकी ओवरी में ना शुरू हो जाती है ये प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। चलो भाई ठीक है, इस बच्ची को तो सब्र नहीं हुआ कि भाई चलो ठीक है 13 इयर्स तक जब तुम मैच्योर हो जाओ तो फिर ही oogenesis कर लेना, पर नहीं भाई, इसको तो पता नहीं क्या मस्ती है, अभी से ही करना चाह रही है। ठीक है, चलो भाई, अब आ जाओ कि इसी बच्ची की ओवरी में देखें कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो भाई इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो भाई ये मैं इसी छोटी बच्ची की ओवरी यहाँ पर मैंने बनाई है। ठीक है, इसी छोटी बच्ची की ओवरी है ये। इस ओवरी में मैंने ये देखना है कि भाई आपको, अच्छा थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रक्चर याद दिलाऊं, देखें कहीं भूल तो नहीं गए हो आप। ये मैंने बताया था, सेंटर में मिड पार्ट होता है जिसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो मेडुला। सही है, ये मेडुला। जो बाहर वाला ये पूरा पोर्शन है इसको आप क्या कहते हो, कॉर्टेक्स कहते हो। सही है। और ये जो कंप्लीटली कॉर्टेक्स और मेडुला का जो मिला जुला कर जो पूरा प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है, उसको आप क्या कहते हो, स्ट्रोमा कहते हो। यहाँ से लेकर पूरा जिसमें कॉर्टेक्स मेडुला दोनों आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। फिर याद करो कि मैंने आपको ये भी बताया था कि मेडुला से ब्लड की वेसल्स जाती हैं, ये भी क्लियर होगा। ठीक है, मैंने बताया था। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आ जाओ। अब क्योंकि याद करो कि जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे थे तो इस पर सेमिनल वेसिकल्स जो थी वो, सेमिनल वेसिकल्स नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो थी, उसके अंदर मैंने आपको ना कुछ छोटे छोटे से सेल दिखाए थे। एक तो लेडिक सेल पढ़ाए थे, फिर उसके अंदर मजीद मैंने आपको दूसरे सेल पढ़ाए थे, जहाँ पर सर्टोली सेल्स पढ़े थे, और फिर बिटवीन में छोटे छोटे मजीद सेल थे, स्पर्मेटोगोनिया आप कहते थे, है ना। तो भाई इधर कॉर्टेक्स में छोटे छोटे से सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से सेल्स नजर आ रहे हैं, कहाँ पर पड़े हुए हैं, कॉर्टेक्स में। बहुत सारे सेल्स हैं भाई। इन सेल का नाम है ऊगोनियम, या ऊगोनिया, बहुत सारे होंगे तो ऊगोनिया होंगे। ये है ऊगोनियम, ऊगोनियम ये। अब याद करो कि जो फर्स्ट स्पर्मेटोगोनियम होता है, स्पर्मेटोगोनियम जो एक मैंने सेल उठाकर दिखाया था, जैसे कि मैंने यहाँ पढ़ाया था, वो क्या था, वो डायप्लॉइड था, है ना। तो ऊगोनियम खुद भी क्या होगा, वो भी डायप्लॉइड होगा। ये स्टेम सेल था, स्पर्मेटोगोनियम में ये स्टेम सेल था, वो डेवलपिंग करते जाता है। तो इधर भी ये भी सारे के सारे क्या हैं, स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स हैं मतलब वो खुद ही बढ़ते हैं। अब कुछ टाइम होता है कि उसके बाद ये बढ़ते हैं। कब तक बढ़ेंगे, जब तक ये बच्ची फाइनली पार्चुरेशन के स्टेज पर नहीं आ जाती। पार्चुरेशन स्टेज कौन सा था, जब वो बच्ची डिलीवर होने जा रही है। ठीक है, तो डिलीवरी तक, मतलब जैसे डिलीवरी हो जाएगी इसकी, oogoनियम की जो है ना, मतलब ये जो स्टेम सेल जो है ना जो बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ रहे हैं ना, ये प्रोसेस जो है ना oogoनियम की बढ़ने की जो स्टेज है, क्वांटिटी जो बढ़ रही है, माइटोसिस होती जा रही है ना, वो स्टॉप हो जाएगी। समझ में आ रही है मैंने क्या बताई? मैं बता रही हूँ कि, अब गौर से सुनना, ये ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी है, ये स्ट्रोमा है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है।
ठीक है, स्ट्रोमा किसको कहते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स को मिलाकर कहते हैं। ये जो अभी ओवरी है, ये किसकी ओवरी, ये सी छोटी बच्ची की ओवरी है, जो अभी डेवलप ही हुई है, अभी पैदा ही नहीं हुई है, और हम उस बच्ची की ओवरी को स्टडी कर रहे हैं। हमने क्या देखा, हमने ये देखा है कि भाई उसके अंदर ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस किस चीज से आ रहे हैं भाई, वो oogoनियम बनाने जा रही है, अपने एग्स वो डेवलप कर रही है, और वो देखते हैं अब आगे जो स्टोरी में बताऊंगी तो उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बड़ी जिद्दी बच्ची है। ठीक है, ये बहुत जिद्दी बच्ची है, तो भाई हमने एक चीज जो नोटिस की ना, वो ये देखी कि भाई ये जो बच्ची जब पैदा होगी ना, मतलब जब पार्चुरेशन का फेज आएगा, पार्चुरेशन किसको कहते हैं, जब डिलीवरी होगी इस बच्ची की, ठीक है, ये दुनिया में आ जाएगी। फिर हमने ये देखा कि भाई ये तो बड़े नुकसान उठाएगी ये बच्ची, क्योंकि इसके तो सारी जो इतनी जो मेहनत करके जो आई है ना ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये आधी से ज्यादा जो मेहनत है ये इसकी डिजेनरेट हो जाएगी, मतलब इसके जो भी सेल्स इसने अभी तक बनाए हैं ना, पूरी डिलीवरी के टाइम तक 9 महीने जो अब तक ये बैठी रही इधर फीटस में, इसने जो भी अपनी ओवरी में जो एग्स कलेक्ट किए थे ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये डिजनरेट हो जाएंगे, बिल्कुल थोड़े अमाउंट ही बचेंगे, जो कि इसके लिए आगे आगे तक जो 13 ईयर, जब वो बेचारी आएगी 13 साल तक, इसको पता भी नहीं चला कि इसका कितना नुकसान हो चुका है। ठीक है, फिर चलें बात करते हैं आगे। तो पार्चुरेशन के बाद तक जो है ना, बहुत सारी जो इसके एग्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो चुके होते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर नोटिस करते हैं ये भाई, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, oogoनियम कहते हैं, और ये अभी क्या है, डैप्लॉइड है। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पर माइटोसिस होगी, ये इतनी बच्ची फास्ट चलना चाह रही है, वो चाह रही है कि नहीं भाई मुझे अभी अभी सब कुछ करना है, बाय नॉट भी, ठीक है अब करो, ठीक है, इतनी जिद्दी है तो भाई, ठीक है, ये oogoनियम क्या है, डायप्लॉइड है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये खुद क्या है यहाँ पर, ये डायप्लॉइड हो गया है ना, इसको मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ। चलो, ये क्या है, ये डायप्लॉइड है। अब जब डायप्लॉइड है तो उसके अंदर सबसे पहले जो माइटोसिस होगी ना, जैसे यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम में हुआ था, इधर यहाँ पर भी क्या हुआ था, माइटोसिस हुई थी। तो फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो चेंज नहीं हुआ, पर क्वांटिटी में 2 सेल बढ़ गए, चलो भाई बढ़ा दो, इधर भी माइटोसिस करना चाह रही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, ये भी डैप्लॉइड होगा, ये भी डैप्लॉइड होगा। सही है, ये जो माइटोसिस हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब जब माइटोसिस हुए 1 से 2 सेल मजीद बढ़ गए, तो मैं यहाँ पर मजीद सेल बढ़ा दूं, सेल की क्वांटिटी बढ़ गई। सही है, ये क्वांटिटी बढ़ गई। चलो भाई, क्वांटिटी बढ़ गई। अब ये जो ब्लैक सेल्स हैं जो अभी नए बने हैं, जो कि डायप्लॉइड सेल अभी बने हैं, जो कि डायप्लॉइड ही है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, फर्स्ट टाइम जो माइटोसिस हुई, oogoनियम के अंदर जो फर्स्ट टाइम माइटोसिस हुई, उसमें से 2 सेल आए, वो दोनों ही डायप्लॉइड निकले, तो जो पहले डायप्लॉइड थे उसको हमने क्या बोला, प्राइमरी oocyte बोला था। याद करो, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी यही काम हुआ था। क्या हुआ था, खुद स्पर्मेटोगोनियम क्या था, डायप्लॉइड था, उसके अंदर माइटोसिस होती है। माइटोसिस के बाद जो फर्स्ट जो 2 सेल जो बनते हैं, डॉटर सेल जो इसके बनेंगे, वो क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, याद है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डायप्लॉइड था। फिर उसके बाद मायोसिस स्टार्ट होनी है, ताकि वो हैप्लॉइड हो जाए फर्टिलाइजेशन के टाइम तक। तो भाई इधर ये जब प्राइमरी oocyte बना देती है ना, अब गौर से सुनना, ये बच्ची जब क्या करती है, oogoनियम से माइटोसिस करती है, माइटोसिस हो जाती है, तो 2 सेल उसके बनते हैं, दोनों ही क्या हैं, डैप्लॉइड सेल्स हैं, और उनका नाम भी इसने रख दिया कि भाई आप प्राइमरी oocyte हो। ठीक है, प्राइमरी oocyte हो। ठीक है, अब होगा क्या, या इसको, हाँ प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब होगा ये कि आगे चलकर ना ये प्राइमरी oocyte क्या करेगी, वो कहती है कि नहीं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अब मुझे मायोसिस भी स्टार्ट करनी है। अब आप खुद ही सोचो, इतनी छोटी सी बच्ची अभी से ही मायोसिस करना चाह रही है, तो भाई चलो ठीक है, किसी की मानेंगी तो, वैसे भी नहीं, लड़कियां तो मानती नहीं है किसी की ना, तो चलो ठीक है भाई, आप मायोसिस स्टार्ट कर लो, इससे मतलब अब ये जो नेक्स्ट जो सेल बने ना, अब इससे मायोसिस होगी। ठीक है, तो भाई होता क्या है, होता क्या है, होता यह है कि जैसे ही ये बच्ची मायोसिस स्टार्ट करती है, मायोसिस 1 जो होती है ना, वो होती है, मतलब कि प्राइमरी oocyte है ना, ये वाला जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, यहाँ पर मायोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, मायोसिस 1 स्टार्ट होती है कि मायोसिस 1 का जो एक पार्ट होता है ना, एक मतलब जो मायोसिस में भी तो ये स्टेजेस होते हैं ना, प्रोफेज, टीलोफेज वगैरह, ये जो सारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज,
ठीक है। यहाँ पर अभी कदम रखा ही था, अभी रखा ही था कदम, कि ये प्रोफेज वन पे अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, प्रोफेज वन तक रुक जाती है। समझ में आ रही है? अब इससे आगे जो है ना कुछ भी नहीं होगा। वो कहती है कि नहीं, अब नहीं, आगे नहीं, क्योंकि इसको नेचर सपोर्ट नहीं कर रही। अब वो कहती है कि नहीं भैया, नहीं, मुझे आप जो है ना क्यों नहीं करने दे रहे हैं, प्रोफेज वन से मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, मैं मेरे सेल्स बढ़ना चाह रहे हैं, तो क्यों ना इसको हम ग्रो करते हैं। जब ये ग्रो करेंगे, करेंगे, तो यहाँ बस प्रोफेज वन तक क्या हो जाएगा, ये पूरा जो सेल की जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो भाई अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो क्या होगा, जब प्रोफेज वन तक अभी मतलब मायोसिस स्टार्ट की है, प्रोफेज वन अभी स्टार्ट ही हुआ है, कि इसको स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब स्टॉप स्टॉप कर दिया गया ना, तो ये पता है क्या करती है, ये जो कॉर्टेक्स में इधर उधर से ये जो सेल्स है ना, यहाँ यहाँ से ये सेल बुलाकर, ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं फिर से बताती हूँ ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब गौर करना इधर। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी सी ओवरी है, ये मेड्यूला है, ठीक है, और यहाँ पर आ गया छोटा सा स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स आ गई। ठीक है, ये आ गए ब्लड वेसल, ये कॉर्टेक्स आ गया। यहाँ पर आपके कौन से सेल्स आ गए, पिंक कलर के मैंने बनाए थे, ऊगोनियम बनाए थे, जो कि डायप्लॉइड है खुद। ठीक है, और अब इससे बनकर क्या बने हैं, माइटोसिस हुई, तो नए सेल्स बने हैं, उसको मैं यहाँ पर ग्रीन से चले शो कर देते हैं उसको। ठीक है, ये नए सेल्स बने हैं, नए सेल्स बने हैं, ये माइटोसिस हुई थी। ठीक है, जो नए सेल्स बने इसको हमने क्या बोला था, प्राइमरी oocyte बोला था। क्या बोला था, प्राइमरी oocyte बोला था। ठीक है, मैंने पी से शो कर दिया है, प्राइमरी oocyte बना है। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte क्या करती है, क्योंकि अभी ये कौन सा स्टेज आ गया, यहाँ पर तो माइटोसिस स्टार्ट हो गया था ना। ठीक है, माइटोसिस स्टार्ट हुआ सबसे पहले, ये उगोनियम है, उगोनियम में माइटोसिस होती है, दो सेल आते हैं, दोनों ही डायप्लॉइड हैं। फिर क्या होती है, अब चाह रही कि नहीं नहीं भाई, मैं तो मायोसिस भी करूंगी, चलो भाई आप मायोसिस को इतना बड़ा शौक है, मायोसिस वन स्टार्ट करो, ठीक है, करो करो करो। तो भाई ये करती है, अभी कदम रखती है, प्रोफेज वन, मायोसिस वन का जो स्टेज होता है, प्रोफेज वन अभी स्टार्ट होता ही है, कि उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, कि आप मतलब आप स्टॉप कर जाओ। अरेस्ट का मतलब यहाँ पर यही कि स्टॉप, इट इज स्टॉप्ड हेयर। ठीक है, प्रोफेज वन तक रुक गई है इसकी साइकिल, अब आगे नहीं बढ़ेगी। अब जब तक ये स्टॉप है, मतलब ये डिवीजन नहीं हो पा रही, क्योंकि इसको नेचर ने सपोर्ट नहीं किया कि आप डिवाइड भी करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, जब इसको नेचर ने स्टॉप कर दिया, तो ये बेचारी क्या करती है, अब ये कंप्लेन करेगी, सबसे कंप्लेन करेगी, यहाँ कॉर्टेक्स में इधर उधर जो सेल्स है ना उसको बुलाएगी, कि भाई ये देखिए, मुझे ना, मुझे जो है ना डिवीजन नहीं करने दे रहे, अब ये क्या, यहाँ पर बहुत सारे कॉर्टेक्स से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है ना, यहाँ पर आकर क्या बना देते हैं, हुजूम बना देते हैं, क्लस्टर फॉर्म में आ जाते हैं, ये कलेक्ट कर लेती है, क्योंकि ये मासूम है ना ये बच्ची, ये चिल्लाएगी तो लोग जमा हो जाएंगे, तो ये क्या करिए, कॉर्टेक्स से इधर उधर क्या करिए, लोगों को जमा करके बता रही है कि भाई ये देखिए, मुझसे ना, मुझे तो प्रोफेस वन करने ही दे नहीं दे रहा, प्रोफेस वन तक मेरी जो डिवीजन है वहां पर स्टॉप कर दी गई है, अब मैं आगे क्या करूंगी, ये वो बेचारी कंप्लेन कर करके कॉर्टेक्स के, ये जो कॉर्टेक्स है वहां से लोगों को बुला रही है, मतलब सेल्स को, बाकी के जो कॉर्टेक्स के जो सेल है उसको कलेक्ट करिए अपने करीब। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ पर याद रखना, ये प्राइमरी oocyte क्या है, डायप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, खुद ही सोचो। ये अभी प्राइमरी oocyte अभी डायप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, तो ये क्या है, ये डायप्लॉइड है। ठीक है, ये डायप्लॉइड है। अब ये डायप्लॉइड है, तो ये जो कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं जो कि इधर उधर आ गए हैं ना, इन सेल्स को कहा जाता है ग्रेन्युलोसा सेल। क्या कहा जाता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स। ग्रेन्युलोसा सेल्स कौन से होते हैं, ये वही सेल्स हैं जो कि कॉर्टेक्स में से आए हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दी, कि ये वो सेल है जिसको ना अभी प्राइमरी oocyte जो है वो क्या है, खुद डायप्लॉइड है, और वो आगे मायोसिस वन स्टार्ट करने जा रही थी, मतलब कितना भयानक किस्म का ये काम करने जा रही थी, इसको नेचर ने स्टॉप कर दिया, उसने कहा कि नहीं भाई, अब आप नहीं करोगे कुछ भी, प्रोफेस वन तक से आगे नहीं बढ़ोगे। तो उसमें ये कंप्लेन करती है, किसको कंप्लेन करती है, ये लोगों के जैसे गांव में पंचायत होती है ना, उनको बुलाते हैं, कलेक्ट करते हैं लोगों को, एक मीटिंग बिठाते हैं, तो इधर भी यही होता है, लोगों को बुलाकर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉर्टेक्स के सेल्स हैं यहाँ पर, ये एक हुजूम बनाकर, और ये यहाँ पर बैठ जाती है, इधर ये खुद है,
ठीक है, प्राइमरी oocyte, और उसको कंप्लेन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है भाई, ग्रेन्युलर सेल्स की एक लेयर जो है ना इसको कवर कर देती है, और ये खुद सेंटर में है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ये जो अभी एक सेल है प्राइमरी oocyte के ऊपर, एक और जो कवरिंग है ना कॉर्टेक्स की सेल की, मतलब ग्रेन्युलर सेल्स की, इस पूरे पूरे को कलेक्टिवली कहा जाता है, इस पूरे को कलेक्टिवली कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल। अब पूरी बात ना मैं प्राइमरी फॉलिकल ही कहूंगी तो समझ जाना कि अभी तक मायोसिस स्टॉप नहीं हुई, मतलब मायोसिस कंप्लीट नहीं हुई, अभी तक ये डैप्लॉइड ही है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। फॉलिकल क्यों, क्योंकि ग्रेन्युलर सेल्स ने इसने खुद को क्या कर दिया, कवर कर दिया है प्राइमरी oocyte को। समझ में आ रही है। अब होता क्या है, ये प्रोफेज वन, अब ये बेचारी जब तक कंप्लेन कर ही रही थी ना, बेचारी का ऐसा टाइम आ जाता है, टाइम क्या आ जाता है, बेचारी की पार्चुरेशन का टाइम आ जाता है। ठीक है, पार्चुरेशन का टाइम आ जाता है। अब इसको डिलीवर होना है। ठीक है, बेचारी की डिलीवरी हो गई। ठीक है, फिर बेचारी कहती है कि नहीं नहीं ठीक है, मेरी तो डिलीवरी हो रही है, मैं तो सही है, बस मैं अभी दुनिया में जाऊंगी, मुझे क्या है। ठीक है, अब ये जब दुनिया में आ जाती है ना, ये दुनिया में जब आ जाती है ना, इससे पूरा का पूरा प्रोसेस भूल जाता है कि भाई मैं क्या करने आई थी, मुझे तो प्रोसेस वन से आगे भी बढ़ना था। ठीक है, इसको याद ही नहीं रहता। ये बेचारी बच्ची छोटी होती है, मतलब 1 साल की होती है, 1 से 13 साल तक इसको होश ही नहीं रहा कि भाई मैं, मतलब मुझे कोई काम भी अभी मेरा रहता है जो कि मैं पहले करती थी, अब मेरा स्टॉप हो गया है काम, इसको मैंने सर अंजाम देना है। इसको पता ही नहीं चला। जब 13 साल की होती है, जब प्योबर्टी होती है, इसको पता ये भी नहीं चला कि कितने सेल, लाखों सेल इसके क्या हो चुके, डीजनरेशन हो चुकी है। पार्चुरेशन के बाद 1 से 13 साल तक जब तक बच्ची हुई ना, तब तक बीच में उसकी काफी जो उस साइड्स जो हमने बनाए थे ना, पता नहीं कितने उस साइड जो उसने बनाए थे, वो सब के सब डीजनरेट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कि जिसमें ये पूरी उस साइड जो है वो क्या है, या ओवेरिन फॉलिकल जो है ना, ओवरी की ये जो फॉलिकल हमने बनाए थे, प्राइमरी फॉलिकल जो बनाया था ना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वो डिजनरेट हो जाते हैं बहुत सारे, पता नहीं कितने। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेसिया कहते हैं इस कंडीशन को। क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर, स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, एट्रेसिया। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया क्या होती है, इसमें डिजनरेशन हो जाती है। वो कहती है कि नहीं भाई, मेरी तो सारी ओवरी ही खत्म हो रही है, मतलब ओवरी नहीं, ओसाइट्स जो इसने बनाए थे, फॉलिकल जो बनाए थे ना, जब तक वो प्रोफेज वन स्टॉप हो गई तो ये कंप्लेन कर करके कॉर्टेक्स के सेल को जमा कर रही थी, तो उसे पता ही नहीं चला। जब उसके बाद फौरन उसकी डिलीवरी हो जाती है, ये बच्ची बेचारी को पता ही नहीं चला, 1 साल से 13 साल तक ये दुनिया के कामों में मगन थी, खेल कूद में, इसे पता ही नहीं चला कि काफी सारे सेल्स इसके डिजेनरेट होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, अब होगा क्या, जैसे ही ये बच्ची 13 इयर्स को आती है, तो आपको याद है कि इसको जो है ना वो पुराना रहा हुआ जो काम है ना वो याद आ जाता है कि अरे भाई मेरी तो प्रोफेस वन तक स्टॉप हुई थी, अभी तो मैंने तो वो पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है भाई, ये कैसे होगा। तो फिर जो है ना, जाकर एक जो है ना एक होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मैं वो बताने चली हूँ, आप गौर से सुनना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि इनके अंदर अब क्या होता है कि भाई अभी तक, अब ये बच्ची क्या है, प्यूबर्टी में आ चुकी है। पहले मैंने आपको जो बताई थी वो बच्ची कहाँ पर थी, फीटस में थी ना, छोटी सी बच्ची थी, वोम में थी, अभी डेवलप डेवलप हो रही थी। अब हम बात करेंगे प्यूबर्टी में ये बच्ची आ चुकी है। अब ये बच्ची जो है ना अच्छी खासी लड़की में क्या हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अब इस बच्ची के ओवरी को हम स्टडी करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। अब इस बच्ची की ओवरी, क्योंकि यही बच्ची थी जब हमने बचपन में देखी थी, अब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 13 इयर्स तक ये आ गई है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, क्या है कि हमने इसकी ओवरी में देखा कि अब क्या बचा है, इस बच्ची के ओवरी में अभी तक पर ओवरी जो है ना, हर एक ओवरी में 2 ओवरीज होती है ना,
तो पर ओवरी इस बच्ची के पास अभी तक सिर्फ 60 से 80 हजार फॉलिकल्स रिमेनिंग है। बाकी जितने बने थे ना पूरी 13 साल में, पता नहीं कितने इसके फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो गए, डीजनरेट हो गए। ठीक है, पर ओवरी इसके कितने हैं? 60 से 80 हजार फॉलिकल्स अभी भी प्रेजेंट हैं। ठीक है। चलिए, तो अब क्या स्टोरी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? ये अपना काम वहीं से स्टार्ट करेगी जहां पे स्टॉप हुआ था। कहाँ से स्टॉप किया था? प्रोफेस वन। प्रोफेस वन में हमने ये देखा था कि इसने ना एक चीज बनाई थी। वो क्या थी? प्राइमरी oocyte बनाया था, जो कि वो खुद क्या था? 2n था। इसने कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स से अपने आप को क्या कर दिया था? छुपा दिया था। ये तो आप सबको पता है ना, ये तो सबको पता है। ये ऐसे खुद को क्या कर देती है? कवर कर देती है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ये प्रोफेस वन हो गया। अच्छा, अब होगा क्या? अब क्या होता है, ये बच्ची जब जैसे ही 13 ईयर्स तक हिट करेगी, अब वो प्रोसेस आपको याद है हार्मोनल बैलेंस वाला, जो कि मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है। हाइपोथैलेमस को जैसे मैसेज आता है, तो वो क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ही ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज करवाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से दो हार्मोन रिलीज करवाएगा। एक होगा FSH और दूसरा होगा LH। पता है ना ये तो? ठीक है। अब क्या होगा कि भाई जैसे ही LH जो है ना, ये आकर एक्ट करेगा इसको, तो ये क्या होगा? यहाँ पर एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि प्योबर्टी के बाद, अभी हम जो कहानी स्टार्ट की है वो प्योबर्टी के बाद की ही कर रहे हैं। ये जो छोटा सा सेल था, जो फॉलिकल था ना, जिसको हमने क्या नाम दिया था? प्राइमरी फॉली फॉलिकल। क्या नाम था? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। तो ये जो फॉलिकल है, ये करे क्या करेगी? इसके अंदर ये जो ग्रेन्युलोसस सेल की जो एक लेयर है ना, ये मजीद बढ़ती जाएगी, मजीद बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये मजीद स्ट्रोमा से सेल कलेक्ट करेगी। ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए ना मैं यहाँ से ऐसे शो करना चाहती हूँ। ठीक है, ये बढ़ती जाएगी, मजीद एक लेयर इंक्रीज हुई ऐसे। ये मतलब ये ऐसे ही समझिए कि ये फॉलिकल जो है ना, ये जो फॉलिकल है ना, ये मजीद खुद को क्या कर रहा है? लेयर्स में लपेट रहा है। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल। अच्छा, यहां तक ये चीज रखो कि प्रोफेज वन ही चल रहा है और ये अभी भी 2n ही है। ठीक है। अब इसे क्योंकि मायोसिस कंप्लीट करनी है, तो ये कुछ तो कुछ करेगी ना अपने आप को, तो ये क्या करिए? अपने मजीद ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर को मजीद क्या करिए? इंक्रीज कर रही है। ठीक है। जब ये इंक्रीज करेगी, पर अभी भी ये देखो, ये अंदर से अभी भी खुद क्या है? प्राइमरी oocyte ही है। ये प्राइमरी oocyte आपने बनाया था ना, ये फर्स्ट था। ये इस oocyte था सबसे पहले तो। ये डायप्लॉइड्स के अंदर माइटोसिस हुई थी। जब माइटोसिस हुई थी, ये 2n था। तो जो फर्स्ट डायप्लॉइड बना था, उसको हमने क्या कहा था? प्राइमरी oocyte कहा था। तो ये प्राइमरी oocyte जो कि तब प्राइमरी फॉलिकल था, अब उसने जैसे ही एक और ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर ऊपर से कवर कर दिया ना खुद को, जैसे ही, तो ये ना एक और मजीद सेल्स बना दिए। ठीक है, अब होता क्या है कि एक और लेयर इवन स्ट्रोमा से, जो ओवरी की जो स्ट्रोमा थी ना, उससे मजीद लेयर और भी ये एडअप करेगी। ठीक है, ये मजीद लेयर ऐड करेगी, स्ट्रोमा से भी सेल को पुकारेगी, मजीद मजीद सेल्स और सेल्स। ठीक है, ऐसे लगाती जाएगी, स्ट्रोमा से भी सेल कलेक्ट करेगी कुछ यूं। ये लगाती जाएगी, ये लगाती जाएगी, ऐसे ऐसे करते ये सेल जो है ना, ये जो फॉलिकल है ना, वो मजीद बढ़ता जाएगा, ग्रो करेगा। ठीक है, ये लेयर्स पे लेयर्स चढ़ती जा रही हैं इस पे, लेयर्स पे लेयर्स चढ़ती जा रही हैं, चढ़ती जा रही हैं। ठीक है। अब ये क्या बना? अच्छा, पहली बात तो इन सेल्स को क्या कहते हैं? ये ग्रीन वाले सेल्स भी ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। ऑरेंज वाले सेल आपको पता है ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, कॉर्टेक्स से मिले थे। अब ये जो येलो येलो सेल्स मैंने बनाए, ये इसने स्ट्रोमा से बनाए हैं। ठीक है, स्ट्रोमा जो है ना, दूसरे मतलब वहीं से ही सराउंडिंग से मजीद सेल्स ने अटैच कर लिए हैं। इन सेल्स को क्या कहा जाता है? थीका सेल्स। क्या कहा जाता है? थीका सेल्स। अभी भूलना नहीं है। अभी भी अंदर क्या चल रहा है? ये अभी भी क्या है? डायप्लॉइड है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है। अब ये सिर्फ लेयर्स के एडिशन करते जाओ, अंदर अभी भी ये डायप्लॉइड ही रहेगा।
ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स आपने इसको फॉलिकल कहा है। जब इसकी पहली लेयर आई थी, ग्रेनुलोसा लेयर आई थी, तो आपने इसको नाम दे दिया प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया। ठीक है। जबकि ये अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, इसको कंफ्यूज नहीं करना इस चीज को। प्राइमरी oocyte क्यों है? आप वो डिवीजन, सेल डिवीजन के बेसिस पे आप देख रहे हो। प्राइमरी oocyte जब, सेकेंडरी oocyte तब बनेगा जब इसके अंदर मायोसिस कंप्लीट हो जाएगी और ये हैप्लॉइड हो जाएगी। ये सिर्फ अभी एग के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही। ये एग अभी भी डायप्लॉइड ही है, सिर्फ इसके अंदर लेयरिंग ऊपर जो है ना, वो उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। उसके बेसिस पे आपने नाम इसके प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल रख दिया है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, बिल्कुल आसान सी चीज है। आप ये अभी भी प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ग्रेनुलर सेल लेयर। फिर इसके अंदर मजीद लेयर्स की एडिशन हुई और मजीद स्ट्रोमा से सेल्स आ गए, और जिसको हमने थीका सेल्स बोला था। अब जैसे ही थीका सेल लग जाते हैं ना, तो भाई अब आप, क्योंकि ये फॉलिकल तो बड़ा हो गया, अब ये प्राइमरी फॉलिकल नहीं रहा, तो इसका नाम आप चेंज कर दो। अब आप इसी फॉलिकल को क्या कहोगे? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहोगे? सेकेंडरी फॉलिकल। अब जब फॉलिकल की बात आए ना, सेकेंडरी फॉलिकल, तो तभी भी आंखें अपनी खोलकर थोड़ा सा पेपर में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो करना कि, क्योंकि अभी तक मायोसिस नहीं हुई कंप्लीट यहां तक। ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये डायप्लॉइड, डायप्लॉइड ही है अभी तक। समझ में आ रही है मेरी बात यहां तक? ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज पे हम जंप करेंगे। जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल जो है आपका स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल में, जैसे अब ये टर्शरी फॉलिकल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, होगा क्या कि मायोसिस इसकी हो जाएगी क्या? कंप्लीट। ठीक है। क्या हो जाएगी? जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बनेगा तो इसकी मायोसिस कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये अंदर से प्रोसेस चल रहा है। प्रोफेज वन से मेटाफेज हो गया, टीलो एनाफेज हो गया, और उसके बाद टीलोफेज हो गया। ये हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जैसे ये टर्शरी फॉलिकल बनेगा ना, टर्शरी फॉलिकल बनेगा, जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बनता है, बस इसको याद रखो कि मायोसिस जो है ना, वो क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। मायोसिस क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। मायोसिस वन कंप्लीट हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि ये 2n है, डायप्लॉइड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये अंदर से जब डायप्लॉइड था तो उसको आप क्या नाम दे रहे थे? प्राइमरी oocyte दे रहे थे ना। अभी ये हैप्लॉइड हो गया, तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी, सॉरी सॉरी सॉरी, नो प्राइमरी, सेकेंडरी oocyte। जैसे स्पर्मेटोगोनियम में ही हुआ था, ये क्या हो गया? सेकेंडरी oocyte हो गया यहाँ तक। समझ में आ गई? सेकेंडरी oocyte हो गया। अब कंप्लीट, जैसे ही सेकेंडरी oocyte हो गया, इधर अब देखो, गौर से इधर देखो, ये आपका स्ट्रक्चर कौन सा है? अब इधर ध्यान देखो, शुरू से सुनो। अब ये एग, एग था खाली, प्राइमरी oocyte नाम था। इस सॉरी, इसका जस्ट oocyte नाम था। इस oocyte ने माइटोसिस की, माइटोसिस की, इसके दो सेल्स निकले। इसके जब दो सेल्स, ये प्राइमरी oocyte खुद क्या था? डैप्लॉइड था। इसके जो छोटे से डैप्लॉइड थे वो क्या क्या थे? यहाँ पर माइटोसिस हुई। ठीक है ना, डैप्लॉइड हुई, माइटोसिस हुई थी। माइटोसिस के बाद क्या होगा? इसके अंदर माइटोसिस के बाद क्या होगा? माइटोसिस के बाद इसके अंदर मायोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है ना, माइटोसिस के बाद यहाँ पर माइटोसिस हुई, दो सेल आए, ये हो गए प्राइमरी oocyte। इन प्राइमरी oocyte में मायोसिस होगी। फर्स्ट मायोसिस हुई तो क्या बना? ये सारे के सारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बने, हैप्लॉइड सेल्स बने हैं। ठीक है। ये जो हैप्लॉइड बनेंगे, अब इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocyte कहेंगे। समझ में आ गई? ये सेकेंडरी oocyte अब जाकर बना है। अब ये कब बना? जब टर्शरी फॉलिकल बना, मतलब एक और मजीद सेल्स की लेयर बढ़ना स्टार्ट हुई, तो ये टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा। जब मजीद और सेल की एडिशन होगी, लेयर्स बढ़ती जाएंगी, तो टर्शरी हो जाएगा। और अंदर से अब मायोसिस क्योंकि कंप्लीट हो गई है, तो ये डायप्लॉइड से अब क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड बन जाएगा। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं यूं दिखाना की कोशिश करूँ ना, तो ये कुछ आपको ऐसे नजर आएगा। ये एन है, अंदर यही वाला सेल अगर एन हो गया, ऊपर से बहुत सारी लेयर्स आप बढ़ाते जाओ। ठीक है, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ सेल्स को, यूं बढ़ाते जाओ।
ये फर्स्ट ग्रेन्युलोसा से लेयर बन गई, ठीक है, जब वो प्राइमरी फॉलिकल बना था। फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना, आप मजीद लेयर्स को बढ़ाते जाओ, ये आ गया सेकेंडरी लेयर। ठीक है, जब सेकेंडरी होगा, मजीद इसके सेल्स बढ़ते जाएंगे। फिर इसने मजीद एडिशन की, थीका सेल्स आ गए। फिर ऐसे ऐसे करके बनाते जा रहे हैं, चलें ठीक है, ये थीका सेल्स आ गए। ये यहाँ जैसे थीका सेल बने, प्रोफेस खत्म हो गया, मायोसिस खत्म हो गया। अब ये अंदर से क्या हो चुका है, एन हो चुका है ये, ठीक है, अब ये हैप्लॉइड हो चुका, क्योंकि मायोसिस कंप्लीट हो गई ना। जब मायोसिस कंप्लीट हो गई, अभी भी सेल्स टर्शरी जब लेयर आ रही है, टर्शरी फॉलिकल बनेगा, तो मजीद यहाँ पर एडिशन होती जाएगी, मजीद सेल आते जाएंगे, मजीद मजीद से इतना बड़ा मतलब सेल का क्लस्टर बनता जाएगा। ठीक है, जब बनता जाएगा बनता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, यहाँ पर एक मजीद इंपॉर्टेंट चीज है, एक लास्ट चीज। अब एक आपसे ना एक चीज यहाँ याद रखनी है, वो क्या है, ये जैसे ही मायोसिस होती है तो उसके दो सेल बनते हैं। या एक चीज याद ये रखनी है कि एक सेल बड़ा होता है और एक सेल इसके अंदर छोटा पैदा होता है, ठीक है। ये जो छोटा सेल होगा ना, वो छोटा सा सेल इधर अटैच होगा, इसको ऑरेंज से यही वाला छोटा सेल इधर अटैच हो जाता है, इधर, ठीक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो बड़ा वाला सेल है ना, वो ही ये वाला सेल सब कुछ करेगा। अब मसला क्या है, पोलर बॉडी, ये जो छोटा वाला जो सेल होगा ना मायोसिस में, जब दो सेल बनेंगे दोनों हैप्लॉइड होंगे ना, मायोसिस में दोनों ही क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। पर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जो बड़ा वाला होगा ना वो आगे चलकर पूरा प्रोसेस करेगा, जो छोटा वाला होगा ना इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये आगे चलकर कुछ खुद को मल्टीप्लाई करे या फर्टिलाइजेशन में जाए। अदरवाइज ये जो छोटा वाला सेल है ये खुद ही क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। हमारे काम का ये एक सेल रह गया, बड़ा वाला, समझ में आई, इसी के अंदर ये फॉलिकल्स बन रहे हैं सारे। ये चीज समझ में आ गई, ये जो बड़ा वाला सेल है ये आपका फॉलिकल्स में जाकर कन्वर्ट हो रहा है। ये जो छोटा वाला सेल है ना, ये बेचारा खत्म हो गया, डिजनरेट हो गया, किसी काम का ही नहीं था, फालतू था, ठीक है, पोलर बॉडी इसको कहते हैं। तो ये बड़ा वाला सेल है, अब इसी के अंदर ही सारी चीजें होंगी। टर्शियरी फॉलिकल हो गया। अब आखिरी स्टेज है जिसको हम क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी oocyte जो है ना, अभी इसको अब मैं सेकेंडरी oocyte कहूंगी, क्योंकि ये हैप्लॉइड हो चुका है। सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, अब ये बड़ा सेल बन चुका है, इसके अंदर लेयर्स पे लेयर्स आती जा रही हैं, न्यूक्लियस इसके अंदर दिख रहा है हमें, ठीक है ना, न्यूक्लियस भी इसके अंदर नजर आता जाएगा। तो ये जो लेयर्स है ना, अब आगे चलकर क्या होता है, ये जो थीका सेल की जो लेयर है ना, ये वाली थीका सेल की ये जो लेयर है ना इधर, ये मजीद आपकी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, एक तो इसके अंदर ना एक कैविटी भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है, उसमें जगह बनना स्टार्ट हो जाती है। उस जगह से ये काम होता है कि ये अंदर से ये जो सेल है ना, ये जैसे ही एक स्टेज आता है ना जिराफियन फॉलिकल, जैसे ये जिराफियन फॉलिकल में आएगा, ये बहुत सारी इसके अंदर सेल्स बहुत बढ़ते जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा अगेन बनाना सिखा रही हूँ। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर है। अब ये फॉर एग्जांपल ये एन है, यही है सेकेंडरी oocyte है ये, ठीक है। इसके ऊपर से मजीद आप सेल्स की बारिश करते जाओ, ये प्राइमरी फॉलिकल आ गया, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर एक कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जगह बनती जाएंगी। इस कैविटी को एट्रिया कहते हैं, ठीक है, आट्रियम कहते हैं, आट्रियम, ठीक है। मजीद सेल्स की आप प्रोडक्शन करो, सेल बढ़ाते जाओ, ठीक है। ये आ गई दूसरी सेकेंडरी फॉलिकल लेयर आ गई, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, इतने इतने तो मैं बना भी नहीं पा रही, ठीक है। और फिर आपके टर्शरी टर्शरी सेल्स हैं, ये भाई टर्शरी फॉलिकल बनती जा रही है, मजीद लेयर एडिशन हो रही है, मजीद मजीद स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं। अंदर से सेकेंडरी साइट है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे। और जो थीका की जो मैंने लेयर बताई थी ना, वो थीका की लेयर भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। वो डिवाइड इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर उसको ना जगह बनानी होती है। ये जगह बनाएगी ताकि ये oocyte जो है ना, ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये बाहर निकल सके, ठीक है। इसको हम कहते हैं जिराफियन फॉलिकल। क्या क्या कहते हैं, जिराफियन, जिराफियन फॉलिकल इसको कहते हैं। इसमें से
क्या होता है, ये जगह कैविटी बनती जाती है और फिर कुछ टाइम आता है जब ये फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और फिर ये सारे के सारे उस साइड जो है ना ये रिलीज हो जाते हैं। तो ये जिराफिन फॉलिकल क्या होगा, इतने सेल्स बढ़ते जाएंगे, फाइनली ये टाइम आएगा ये सारा के सारा फॉलिकल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही बर्स्ट होगा तो ये फट जाएगा, और उसमें से ये जो छोटा सा एक जो है ना, हर फॉलिकल से एक एक मतलब रिलीज होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। इसके अंदर सारी की सारी मायोसिस कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, मायोसिस का कौन सा, मायोसिस वन कंप्लीट हुई है, मायोसिस टू तब कंप्लीट होगी जब ये छोटा सा एन जो हेप्लॉइड जो सेल है ना, ये कहाँ जाएगा, फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा, और फेलोपियन ट्यूब में जाकर इंतजार करेगा, फेलोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा स्पर्म का, अगर स्पर्म आएगा तो ये आगे डेवलप होगा, अदरवाइज ये भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। यहाँ से अगर छोटे से इसको मैं यहाँ से ये जो है अगर ये रिलीज हो जाएगा, ये जो है ना oocyte सेकेंडरी oocyte अगर यहाँ से रिलीज हो जाए, ठीक है, तो ये जो पीछे जो सेल का एक खोखला एक बॉक्स बच जाता है ना, इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटम। इस आखिरी जो चीज है ना जिसमें से ये एग रिलीज हो चुका है, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है, बर्स्ट हो गया, ये पूरा का पूरा गुच्छा क्लस्टर फट जाएगा, फटेगा तो इसमें से एन जो है हाइप्लॉइड जो है सेकेंडरी oocyte वो रिलीज हो जाएगा, जब रिलीज हो जाएगा बाकी पीछे क्या रह गया, जो खोखला एक स्ट्रक्चर बन गया उसको कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है oogenesis का, इस तरह से ये इनके अंदर डेवलपमेंट होती है। अब ये आगे चलकर फिर इसके अंदर मेंस्ट्रुअल फेजेस, ओव्यूलेशन, फिर वो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन में वो पार्टिसिपेट करेगा, सेकेंडरी oocyte पार्टिसिपेट करेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर। अब मैं थोड़ा सा बस आपको दिखा देती हूँ पिक्चर फॉर्म में कि हमने अभी तक क्या समझा। इजी है, जस्ट आपको फॉलिकल की लेयर्स बढ़ाती जानी है और बढ़ाती जानी है। पहले आप प्राइमरी फॉलिकल बनाते हो, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हो, फिर टर्शियरी बनाते हो, फिर चौथा आता है स्ट्रक्चर जिराफियन। जिराफियन फॉलिकल बनाते हो, जिराफियन फॉलिकल के बाद क्या होता है, ये पूरा क्लस्टर सेल का फट जाता है, फट जाएगा तो सेकेंडरी उसमें से रिलीज होगा तो फाइनली एंड में क्या बनेगा, जब रिलीज हो जाता है तो ये उस साइड जाकर फेलोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा स्पर्म का, वहां पर फर्टिलाइजेशन का वेट करेगा, फर्टिलाइजेशन होगी तो वेल एंड गुड, नहीं होगी तो भी क्या है, ये फाइनली मेनिस्ट्रेशन के थ्रू ये बॉडी से गुजर जाएगा, डीजनरेशन हो जाएगी इसकी। तो ये स्ट्रक्चर मैं अब आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखें, सबसे पहले प्राइमरी oocyte था जो कि डायप्लॉइड था। ठीक है, प्राइमरी oocyte क्या हुआ, डायप्लॉइड था, मायोसिस वन कंप्लीट होती है, जैसे ही मायोसिस वन कंप्लीट होती है तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte फिर जाकर क्या करता है, ओव्यूलेशन करेगा, सेकेंडरी मतलब फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटम बनता है, और फाइनली जाकर एंड में मतलब मायोसिस जब टू जब है ना तब स्टार्ट होती है, जब वो फर्टिलाइजेशन होती है इसके अंदर। बस इतना सा है। ठीक है, ये फॉलिकल आखिरी वाला जो डब्बा खाली रह जाता है ना, सेल्स का भंडार रह जाता है जिसके अंदर पड़ा हुआ था सेकेंडरी oocyte, वो फट जाता है, तो उस खाली वाला खोखला जो हिस्सा बनता है ना सेल्स का उसको कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं। ठीक है, अब इसको भूलना नहीं है। ये देखें स्ट्रक्चर, ये देखें कैसे है, ये बहुत सारे पहले oogenesis हुई है यहाँ पर, ये ऊ साइड से छोटे छोटे से ऊ साइड में फर्स्ट फॉलिकल्स देखें, एक लेयर आ गई है कॉर्पस, कॉर्पस नहीं क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स की लेयर आ गई है, प्राइमरी फॉलिकल बनना स्टार्ट हो चुका है, ये प्राइमरी फॉलिकल है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, प्राइमरी फॉलिकल में मजीद चेंजेस आते जाएंगे, ये लेयर्स बढ़ती जा रही हैं बढ़ती जा रही हैं, सेकेंडरी फॉलिकल जैसे होता है मतलब जब जैसे ही फर्स्ट मायोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो इसके अंदर सेकेंडरी जो है ना, अब ये जो स्ट्रक्चर है अब यहाँ पे कैविटीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या बनाएगा, जिराफियन फॉलिकल बना देगा, ये अभी हैप्लॉइड हो चुका है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte अभी क्या है, वो हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। फाइनली जिराफियन फॉलिकल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये यहाँ से बर्स्ट होकर निकल कर जाएगा,